सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि आपको समय से नोटिफिकेशन मिल सके। नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपको पता है, हम आपका डीएलएड 4th सेमेस्टर के लिए मैथ करा रहे हैं और जिसमें आपका चैप्टर नंबर 8 चल रहा है। इससे पहले के सभी 6 वीडियो में मैंने बेलन के बारे में आपको समझाया था और अब हम यहाँ पे शंकु के बारे में बात करेंगे। तो शंकु कैसे बनता है, किससे बनता है, क्या इसके फॉर्मूले होते हैं, किस तरीके से हम इसको सीखें कि इसको हम कभी ना भूलें, इसके सभी प्रकार के क्वेश्चनों को हम आसानी से सॉल्व कर पाएं, ये सब कुछ बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। उससे पहले मैं आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लाइक कर दोगे तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास रिकमेंड हो जाएगा और वो लोग भी यहाँ से इस चीज़ से लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आपका ये है 4th सेमेस्टर, ठीक है। और 4th सेमेस्टर में आपको बैक नहीं लगवानी है, क्योंकि अगर आपने बैक लगवा ली पेपर में तो आप बर्बाद हो लोगे, क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा जो बैक लगती है वो मैथ में ही लगती है। और मैथ में क्यों लगती है? क्योंकि आप यूट्यूब पे वीडियो तो देखते रहते हो परंतु आप कोई प्रैक्टिस नहीं करते हो। प्रैक्टिस ना करने की वजह से आपकी बैक लगती है। तो आपको बुक ले लेनी है, बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। अभी भी बता रहा हूँ, अभी आपके पास लगभग 2 महीने हैं, क्योंकि इसका जो एग्जाम आपको देखने के लिए मिलेगा वो आपको नवंबर लास्ट में देखने के लिए मिलेगा इसका एग्जाम। 3rd सेमेस्टर के रिजल्ट की बात करी जाए तो रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है आपका, ठीक है। इसके बाद आपका नवंबर में एग्जाम 100% हो जाएगा। 30 नवंबर से पहले आपका एग्जाम कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आपको, अब देखिए, टाइम ज़्यादा आपको मिलने वाला नहीं है, तो आप बिना फायदे में बर्बाद होना चाहते हो तो अब ऐसी वीडियो देखते रहिए, प्रैक्टिस मत करिएगा, क्योंकि मैथ में बैग लगेगी, किसी में भी बैग लगी फिर भी आप बाहर निकल जाओगे। जो भर्ती आने वाली होगी या जिसके चांस बढ़ रहे हैं कि भर्ती आ सकती है, तो उसके लिए आपको भाई प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस करते रहिए, सभी सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दीजिए, सब सब्जेक्ट को पढ़िए, मैथ के बारे में नहीं है। जिसमें भी आपको लगता है हमारी बैग लग जाएगी उसको अच्छी तरीके से पढ़िएगा। और मैं यहाँ पे इतनी सहायता कर रहा हूँ, पूरी बुक सॉल्व करा रहा हूँ, और इससे ज़्यादा मैं क्या करा सकता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए साथियों, आप यहाँ पे देख सकते हो, अब हम शंकु के बारे में बात करेंगे। तो लिखा हुआ लंबरती शंकु, जिसे हम इंग्लिश में कौन बोलते हैं, कौन, ठीक है। तो ये आपका लंबरती शंकु है, जिसमें कह रहा है, देखिए पढ़िए इसमें, समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज, यानी तो पहले समकोण त्रिभुज जान लीजिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है। तो समकोण त्रिभुज आपने पढ़ा होगा कि इसमें जो आपका समकोण का मतलब हो गया 90 अंश का एंगल, आपका एक 90 अंश का एंगल बनता है, जिसमें आपने बचपन से इस चीज को पढ़ा होगा। जैसे ये मान लीजिए ए बी और सी, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर, ठीक है, ये कर्ण का होता है, ये आपका लंब होता है। एंगल के हिसाब से देखेंगे तो ये लंब और आधार आपके चेंज होते रहते हैं, और ये आपका आधार। और इससे पहले मैंने ट्रिग्नोमेट्री में आपको यही चीज सिखाई थी। तो यहाँ पर जो आपका समकोण त्रिभुज होता है, ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि जो समकोण बनाने वाली भुजा है, अगर उसके परते हम चीज को घुमाएंगे, इसको जैसे ये समकोण बनाने वाली भुजा है, ये समकोण बना रही है, तो इसके परते घुमाना है। मतलब जैसे मान लो कि इसको पकड़ लो उंगली पे, जैसे मान लो कि ये आपकी उंगली है और इस तरीके से इसको घुमाओ, घुमाना है। घुमाने के बाद आपकी जो ठोस आकृति बनेगी वही लंबरती शंकु होगी। किस तरीके से तो मैं बता दे रहा हूं, देखिए यहाँ पे थोड़ा इसे ऊपर कर लूं, देखिए जैसे ये आपका यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, ठीक है, ये आपका समकोण त्रिभुज है, जिसमें आपको पता है कि ये आपका कर्ण है, ठीक है, ये कर्ण है आपका, यहाँ पर ये आपका लंब है और ये आपका आधार है, आधार, और यहाँ पे 90 अंश का एंगल बना हुआ है। अब कह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, इसके यहाँ पे जो समकोण बना रही है भुजा, जैसे ये भुजा रही और ये रही, ठीक है, ये भुजा पूरी है, इसी के परते घुमाएंगे, यानी परते घुमाएंगे तो ये वाला जो आपको कोना दिख रहा है ये इधर की साइड पे आ जाएगा। तो इस तरीके से ये भुजा पूरी इधर आ जाएगी, थोड़ा इधर सही से कर लूँ, देखिए ये भुजा आ जाएगी आपकी, ये वाली जो कर्ण वाली, इसे भी हम कर्ण बोल लेंगे, देखो वही भुजा तो आई हुई है। और ये जो आधार वाली दिख रही है, ये आधार वाली इधर आ जाएगी, तो इसे हम क्या बोलेंगे, आधार बोल लेंगे, आधार, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसे जब घुमाओगे ना, गोल 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 गोल, इस पे पकड़ के घुमाओगे, इस तरीके से घुमाओगे, तो नीचे एक सर्कल सा बन जाएगा, इस तरीके से, इस तरीके से। और जो इसकी जो फॉर्मेशन बनेगा इस तरीके से, देखिए इस तरीके से आपका पूरा बन जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये नीचे की साइड पे एक सर्कल बन जाएगा, नीचे की साइड पे क्या बन जाएगा, इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका क्या, ये बन गया आपका कौन, कौन का मतलब शंकु बन गया आपका।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आपका कर्ड था, देखिए ये जो आपका कर्ड था, कर्ड ही क्या है इसका, ये वाली भुजा है कर्ड, ये वाली। क्योंकि आप यहाँ से तो आप समकोण त्रिभुज देख ही सकते हो, ये पूरा समकोण त्रिभुज बना हुआ है, इधर की साइड पे भी समकोण त्रिभुज बना हुआ है, क्योंकि इसी को तो हमने घुमाया, इसी के परत है, तो ये भी समकोण बना हुआ है। यानी ये आपकी हो गई एल, जिसकी शंकु में हम इसे बोलते हैं एल, जिसे बोलते हैं त्रियक लंबाई। इसी प्रकार से जब ये एल होगी तो ये भी तो इधर कर्ड था, तो ये भी एल होगी, ये भी एल होगी, ठीक है। इसके बाद ये जो आप देख रहे हो ये भुजा, ये भुजा क्या है, ये इसकी लंब है, लंब यानी इसे हम यहाँ पे बोलेंगे हाइट। तो लंब कन्वर्ट हो जाता है इनटू हाइट में, और जो कर्ड होता है वो आपका एल रहता है, ठीक है, त्रियक लंबाई में चला जाता है। और यहाँ पे जो आधार रहता है वो रेडियस बन जाता है, क्या बन जाता है, रेडियस बन जाता है। दोनों की रेडियस आप देखोगे तो ये आपका यहाँ पे अगर मान लो कोई पॉइंट मानते हो, तो यहाँ पे कोई पॉइंट मान लीजिएगा, तो ये आपकी इधर उधर की रेडियस हो जाएंगी। तो इस तरीके से आपका बनता है क्या, शंकु। आप समझ गए ना। तो यहाँ पे जो त्रियक लंबाई होती है वो कर्ड होता है, और यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है, ये पूरी लाइन दिख रही है, ये आपके लंब के रूप में काम करेगी, और यहाँ जो नीचे दिख रहा है वो आपके आधार के रूप में काम करेगा। अब इससे आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि किस तरीके से समकोण त्रिभुज से आपका लंब बनता है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज से आपका लंब बनता है, समकोण बनाने वाली भुजा के परते हम इस चीज को घुमाते हैं तो हमारा एक लंब बन जाता है। अब समझ गए लंब का वैल्यू किस तरीके से लंब बना है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ना तो कभी आप त्रियक लंबाई भूलोगे। अब त्रियक लंबाई किस तरीके से निकालनी होगी, तो देखिए यहीं पे बता देता हूँ कितना आसान है। जैसे अगर ये त्रिभुज था आपका ये वाला, तो यहाँ पे समकोण त्रिभुज, यहाँ पे हम जैसे मान लो नाम दे देते हैं, ए दे दें इसे बी दे दें, इसे सी दे दें, तो ए बी सी में हम देख लेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर जब आप कर्ड निकालोगे ना, कर्ड निकालोगे यहाँ पे, जैसे कर्ड का स्क्वायर करना होगा आपको, कर्ड का जब स्क्वायर आप करते हो तो बराबर में किसका है, लंब का स्क्वायर। तो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के बराबर होता है, आधार के स्क्वायर के बराबर। देखो जो आपका कर्ड होता है वो दोनों भुजाओं के योग के, मतलब स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इस तरीके से बनता है। तो इसी तरीके से तो यहाँ पे एल निकलेगा, तो एल बराबर भी लिखोगे, एल को लिख लोगे कर्ड की जगह, एल बराबर लंब, लंब हो गया आपका हाइट, तो हाइट यहाँ एच एच स्क्वायर लिख दोगे। यहाँ पे जो हाइट ही तो आपका बढ़ रहा है तो यहाँ पे एच स्क्वायर लिख दोगे आप। यहाँ पे जो आपका आधार है वो आर है तो आर स्क्वायर लिख दोगे, और यहाँ कर्ड एल है तो एल स्क्वायर लिख दोगे। तो एल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आपका, हाइट का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। आप समझ गए ना किस तरीके से बन रहा है। जैसे कि हम समकोण त्रिभुज में लगाते हैं उसी तरीके से यहाँ लगाना पड़ेगा। ये भी तो समकोण त्रिभुज ही है, इस समकोण त्रिभुज से ये बना हुआ है, तो फिर हमें टेंशन क्या लेने की जरूरत है। तो आप अब यहाँ से इस चीज के लिए क्लियर हो गए कि किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से समकोण त्रिभुज से एक हमारा जो बना हुआ है वो हमारा शंकु किस तरीके से बनता है, ठीक है। अब मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा, हाँ हम समझ गए और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है। तो यही कह रहा है, इसके परते घुमाओगे तो आपका एक क्या बन जाएगा, एक आपका शंकु बन जाएगा, ठीक है। तो शंकु देख सकते हो आपका ये बनाया हुआ है इन्होंने, मैंने आपको पूरा समझा दिया, तो अब इसमें मुझे कुछ ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वी, यहाँ जो शंकु का शीर्ष है, शीर्ष मतलब ऊपर वाला जो वर्टेक्स होता है वो आपका शीर्ष हो गया। यहाँ पे वी ओ देखोगे तो आप वी और ओ ये देखोगे तो ये जो भुजा है आपकी ये क्या है, ये आपकी लंब है, ठीक है, ऑब्वियसली लंब है ये। और उसके हिसाब से अगर देखोगे तो ये शंकु के हिसाब से तो ये हाइट हो गई, ठीक है। और अगर समकोण त्रिभुज के हिसाब से देखो तो ये लंब हो गया, मतलब एक दूसरे के बराबर ही होता है, इधर चेंज हो जाता है, ठीक है। शीर्ष के आधार वृत्त पर किसी स्थित बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड VC और VD। तो यहाँ पे देखिए एक VC, ये जो आधार पे मिला रहा है इसको, देखिए ये आपको आधार पे मिला रहा है, VC हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो VD, देखो पहले ये VC देखो, इसकी वैल्यू और VD की वैल्यू कैसी रहेगी, हमेशा समान रहेगी। और हमने बताया था क्यों रहेगी, और इसकी हमने इसे शंकु के रूप में हम इसे त्रियक लंबाई बोलते हैं, यानी जो कर्ड होता है वही हमारा त्रियक लंबाई के रूप में काम करने लगता है, ठीक है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब यहाँ पे आप ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि आपको त्रियक लंबाई किस तरीके से निकालनी है। अब यहाँ पे जो आप OD देखोगे तो भी आ रहा है, और OC देखोगे तो भी आ रहा है, तो कुछ भी लिख दो, चाहे OD लिख दो चाहे OC लिख दो, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि समकोण त्रिभुज VOD, तो VOD को हम अभी यहाँ पे कर लेते हैं। तो देखो V ऊपर हो गया, O नीचे हो गया और D इधर हो गया, मतलब इस वाले में चला गया, ये कौन से में चला जाए, चाहे तो इसमें चले जाओ बेटा, चाहे इसमें आ जाओ, ये हैं दोनों समान ही, ठीक है। तो जो इधर वैल्यू आएगा इधर भी पुट कर दोगे, कोई टेंशन नहीं है, आपका सेम सेम ही रहता है,
और क्यों सेम रहता बता दिया कि समकोण त्रिभुज है, उसी को घुमाया है पकड़ के और उसके समकोण बनाने वाली भुजा को, तो इस तरीके घुमाओगे तो फिर सर्कल सा नीचे को साइड बन जाएगा। तो यहाँ पे जो हाइट हो गया ये आपकी तिर्यक लंबाई हो गई और यहाँ आपकी ये नीचे वाली रेडियस है। तो अब रेडियस है तो अब मैं पूछूं समकोण त्रिभुज में ये रेडियस किसका है, आधार का है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लगाओगे तो ना एल स्क्वायर बराबर बता दिया, जैसे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है ऐसे एल स्क्वायर मतलब यहाँ तिर्यक लंबाई का स्क्वायर, और प्लस में यहाँ जो बराबर हो जाएगा तो एच स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मतलब ये आधार का स्क्वायर। तो इस तरीके से आपका हो गया। इसे शॉर्ट में लिख सकते हो तो शॉर्ट में लिख लीजिए ऐसे, जैसे मान लो कि इसे हमने एल ही एल बराबर ही लिखना है, तो ये जो एल पे स्क्वायर चढ़ा हुआ था उधर जाके इसे अंडर रूट में डाल देगा दोनों को, तो एच स्क्वायर प्लस में आर स्क्वायर ये अंडर रूट में चले जाएंगे। ठीक है, तो आप समझ गए ये कहाँ से फॉर्मूला बना है, किस तरीके से बना है। अब आप यहाँ पे समकोण त्रिभुज से इसको रिलेट करके बहुत अच्छे समझ सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ आप ये कभी नहीं भूलोगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, आगे मैं यहाँ पूरा प्रयास कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने का। अब देखिए नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में देखिए क्या कहा हुआ है। तो नेक्स्ट में आप देखेंगे तो महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं कि महत्वपूर्ण बिंदु क्या क्या है इसके, वो हम जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे जो शंकु के आधार की त्रिज्या है वो आर है, तो हमने आर ही इसको माना हुआ था। जैसे ये देखिए आर, ठीक है, ये आपका हो गया, ये यहाँ पे ये हमने शंकु बना दिया और शंकु बनाने के बाद इसकी जो त्रिज्या है वो इतनी आपकी त्रिज्या होगी। तो ये त्रिज्या आर आपकी, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी। इसके बाद एच आपकी ये हो गई हाइट वाली, और इसकी जो तिर्यक लंबाई होगी वो आपकी एल ये होगी आपकी। ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पे शंकु का आयतन निकालना है, तो आयतन आप किस तरीके से याद रख पाओगे इसके रिगार्डिंग में आपको समझाता हूँ। देखिए शंकु का आयतन, तो पहले इस चीज को देखिए, ये पाई आर स्क्वायर एच लिखा हुआ है, ये किसका आयतन होता है। तो मैंने आपको बताया था ये जो होता है ये बेलन का आयतन होता है। किसका आयतन होता है, बेलन का। पिछले जो वीडियो कराया था उसमें बताया हुआ है। ठीक है, पूरे बहुत सारे क्वेश्चन भी कराए हैं, आपने जरूर करे होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपका हो गया बेलन का आयतन। ठीक है, तो बेलन का आयतन हो गया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पे देखिए एक बेलन बना लेता हूँ मैं बड़ा सा। ठीक है, देखिए इस तरीके से एक थोड़ा बड़ा सा बेलन बना ले रहा हूँ, और बेलन बनाने के बाद याद करने का आपको तरीका बता रहा हूँ किस तरीके से आपको याद करना है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको एक बेलन बनाने के बाद यहाँ पर मैं बीच में यहाँ पे देखिए एक शंकु डालूंगा, देखो इस तरीके से, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो एक शंकु तो ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया, मतलब एक बेलन में 3 शंकु बना सकता हूं मैं। जब 3 शंकु बन जाएगा तो थर्ड 1/3 हो जाएगा शंकु का आयतन, किसके आयतन के, बेलन के आयतन का 1/3 हो जाएगा, यानी 1/3 हो जाएगा। जब हम 3 शंकु के आयतनों को मिला देंगे तब एक बेलन का आयतन बनेगा। ठीक है, और एक शंकु का जो आयतन होगा तो जब हम निकालने जा रहे हैं तो हम बेलन के आयतन को 1/3 कर देंगे, तब हमारा हो जाएगा। तो इस तरीके से समझ लो इसको। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला 1/3। बेलन का आयतन याद रखिएगा कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, वो मैंने आपको पहले समझा चुका हूं। बेलन के हर एक कॉन्सेप्ट को मैंने समझा दिया है, तो आपको कोई भी वहां पे प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1/3 करना है आपको, और बेलन का आयतन भी बताया था किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे जो बेलन का मैंने जब आयतन आपको बताया था, मैंने बताया था कि यहाँ पे जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है ये वाला पोर्शन, और यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल होता है, और ऊपर से हाइट का जो हाइट इतनी उठी हुई है उसको हम मल्टीपल करते हैं तो हमारा शंकु का आयतन मिल जाता है। तो वही यहाँ पे समझते हो शंकु का आयतन, सॉरी बेलन का आयतन मिल जाता है। तो बेलन का आयतन आपको याद रखना है कि पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसका 1/3 करेंगे तो हमें शंकु का आयतन मिल जाएगा। तो इनमें कोरिलेशन आप रखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके ये। तो शंकु का आयतन समझ में आ गया। अब यहाँ पे कह रहा है शंकु का जो आपसे कह रहा है शंकु का बताइए वक्रपृष्ठ। तो शंकु का वक्रपृष्ठ क्या होता है, तो मैं देखो यहाँ पे समझाता चलूंगा आपको। ठीक है, इस तरीके से इसको डाल दो, इस तरीके से ये देखो, सॉरी मैं इसे फिर से एक बार करता हूँ। देखिए ये इस तरीके से कर दो, और यहाँ से इस तरीके से इसकी हाइट डाल दो। ठीक है, हाइट डाल दी। अब देखिए यहाँ पे ये जो नीचे सर्कल लगा हुआ है, सर्कल यानी जो पैंदी है, अगर जैसे मान लो कि बाल्टी है, बाल्टी क्यों, ऐसे मान लो कि जैसे जो सेंटा होता है, सेंटा की जो कैप होती थी या बर्थडे पे जो कैप आती है उसके नीचे जिसमें हम हमारा सिर चला जाता है, ठीक है, उसमें ही सिर पे तो रखी जाती है वो। ठीक है, तो उसमें हमको क्या करना है, इस तरीके से ये जो नीचे की साइड पे जिसमें हमारा सिर जा रहा है इसको हमें निकाल देना है, काट देना। जैसे मान लो बंधी हुई है
बंद है नीचे से, तो इसको काट देना। जो जो आपको उसकी तस्तरी निकल के आएगी ना, नीचे वाली तस्तरी निकल के आएगी, वही होता है। उसको ही अगर आप हटा दोगे तो बाकी बात जितना भी आपका पोर्शन बचेगा वो सब शंकु का वक्रपृष्ठ बचेगा। ये सब शंकु का वक्रपृष्ठ है, ठीक है। तो शंकु का वक्रपृष्ठ होता है पाई आर एल, याद कर लो, पाई आर एल होता है शंकु का वक्रपृष्ठ। समझा दिया क्या है संपूर्ण पृष्ठ। तो संपूर्ण पृष्ठ में मैंने बताया कि ये तो आपका वक्रपृष्ठ हो गया इधर वाला पोर्शन, और ये नीचे वाला भी अगर जोड़ दोगे तो आपका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। तो देखो हमने पाई आर एल लिख दिया, पाई आर एल वक्रपृष्ठ, और नीचे अगर ये देखोगे तो ये एक सर्कल बन रहा है, और सर्कल का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब इनमें पाई आर हमने ले लिया कॉमन भाई, ठीक है। तो अब यहां से रह गया एल और यहां से रह गया आर। देखो वही तो सूत्र बना हुआ है ऊपर, देखो ये सूत्र वही तो बना हुआ है, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। इस तरीके से इसका फॉर्मूला बन जाता है। त्रिज्या लंबाई बता चुका हूं, तो इसमें आप बताने की क्या जरूरत है, त्रिज्या लंबाई आपको पूरी बता चुका हूं किस तरीके से निकलता है। देखिए, जिन वस्तुओं का आधार वृत्ताकार एवं पार्श्व वक्र पाया जाता है उन्हें लंबवृत्तीय वस्तुएं कहा जाता है। तो यहाँ पर जिसमें भी आपको इस तरीके से सर्कल देखने के लिए मिल जाए तो वो लंबवृत्तीय कहलाएगा, यानी जो वृत्ति, तो ये वृत्त का हो गया, ठीक है। वृत्ति का मतलब होगा वृत्त, उसमें है वृत्त कहीं ना कहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका हो जाता है लंबवृत्तीय वाला, जिस लंबवृत्तीय शंकु हो गया, लंबवृत्तीय आपका बेलन हो गया, इस तरीके से आप देखते हो तो ये सभी आपके लंबवृत्तीय होते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने कहा हुआ है, देखिए कह रहा है कि समान ऊंचाई के समान त्रिज्या के वाले आधार के बेलनाकार एवं शंक्वाकार पात्रों का आयतन 3:1 होता है। किस तरीके से होता है पहले समझ लो, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है पर आपको समझाया हुआ नहीं है, तो मैं यहाँ पे समझा देता हूँ। देखिए ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया बेलन, ठीक है, ये बेलन हो गया। तो इसे बेलन बना देता हूं मैं, इस तरीके से इसकी हाथ डाल दूं, ये हो गया आपका बेलन। इसके बाद यहाँ हो गया आपका शंकु, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया शंकु। तो ये आपका मैंने शंकु बना दिया, ठीक है। इसमें जो कह रहा है कि देखिए, कह रहा है कि समान ऊंचाई है तो इसकी हाइट h, ठीक है, इसकी भी हाइट h, समान ऊंचाई है। समान त्रिज्या वाले, तो समान इधर भी r है और इसकी भी r है, दोनों की समान त्रिज्या है। बाहर वाले बेलनाकार एवं शंक्वाकार, तो बेलन का आयतन पहले बताओ, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, अभी बताया था, पाई आर स्क्वायर एच होता है। और जो शंकु का आयतन होता है वो कितना होता है, शंकु का आयतन 1/3 इंटू पाई आर स्क्वायर एच। बताता क्यों 1/3 क्यों लिखते हैं, तो हमने बताया बेलन होता है, उसमें 3 शंकु बन जाता है। तो देखिए पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कट गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो ऊपर वाला पाई आर स्क्वायर एच था, इसके नीचे कुछ नहीं था, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो पहले वाले को 4 से मल्टीपल करते हैं और दूसरे वाले को मतलब तीसरे वाले से गुणा करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3:1 आपका बन जाएगा। तो इसलिए होता है 3:1, समझना है होता क्यों है, ठीक है। यहाँ पे रट्टे नहीं मारने हैं, रट्टे मारो तो समझ लिए फिर तुम। तो यहाँ पे मैंने सभी इसके फॉर्मूले से आज आपको समझा दिए। इसके बाद मैं इसके क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा ताकि आपका जो बेस है वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए। ओके, तो मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, भाई बहनों के साथ, छोटे बड़े भाई बहनों के साथ इसको जरूर से शेयर करिएगा। फेसबुक पे शेयर कर दीजिएगा, सोशल मीडिया साइट जहाँ भी हो आप वहाँ पे शेयर कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।